हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वन ट्रेड एकेडमी। आज हम लोग देखेंगे कि कल बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं और इम्पोर्टेंस लेवल क्या क्या है। कल के दिन हम लोगों ने बात किया था कि अगर निफ्टी ये रेंज के ऊपर निकलता है तो हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं और इसके अगर नीचे निकलता है तो हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट रहेगा वो कल के दिन हम लोगों ने बात किया था कि अगर निफ्टी ये रेंज के ऊपर निकलता है तो हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं और इसके अगर नीचे निकलता है तो हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ये लेवल के आसपास का, 18,400 के आसपास का और 18,450 के आसपास का। तो हम लोगों को कल के दिन ये टारगेट अचीव हो गया है। अगर मंडे की बात करें हम लोग तो यहाँ पे निफ्टी ने एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और बेरिश कैंडलस्टिक बड़ा कैंडल बना दिया है। अभी हम लोगों को मंडे के दिन के लिए ये ऊपर वाला 18,660 और नीचे के साइड में 18,496 यानी 18,500 और उसके नीचे अगर बात करें तो ये लेवल हम लोगों को इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, अगर 15 मिनट की बात करें निफ्टी में तो हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, ये आप देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर के साइड में गया है ये लेवल के आसपास का। ये हम लोग थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये लेवल के आसपास अभी सपोर्ट लिया है निफ्टी ने। अगर ये लेवल के ऊपर निकलता है निफ्टी, जो कि यही लेवल है, ये लेवल के आसपास अगर सपोर्ट लेता है मंडे के दिन तो हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। बाइंग के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 18,560 के आसपास का। यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो उसके नीचे का ही हम लोग स्टॉप लॉस ले लेंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 18,560 के आसपास का रहेगा। उसके ऊपर अगर निकलता है तो हम लोगों को सेकंड टारगेट मिलेगा 18,660 के आसपास का। अगर बैंक निफ्टी इसी के रेंज में ओपन होके नीचे के साइड में निकलता है तो इसी कैंडल के नीचे, ये जो यहाँ पे बेरिश कैंडल दिखेगा, इसके नीचे हम लोग सेल कर सकते हैं निफ्टी को और इसके ऊपर का 18,510 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा देंगे नीचे के साइड के लिए। हमारा टारगेट जो रहेगा 18,407 का टारगेट हम लोगों का रह सकता है। अगर उसके नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो हम लोगों को ये पीछे के साइड में ये एक सपोर्ट दिख रहा है, इसके आसपास ये है 18,270 या आप बोल सकते हो 18,300 के आसपास का। ये हम लोगों को सेकंड टारगेट मिल सकता है, क्योंकि बात करी जाए निफ्टी की तो निफ्टी में बेरिश कैंडल बड़ा बनाया है तो शायद यहाँ से और फॉल हो सकता है, लेकिन बड़ा बनाने के वजह से हम लोगों को कल के दिन मार्केट निफ्टी में एक निफ्टी साइडवेज रहा हुआ दिखाई दे सकता है इसी रेंज में, जो कि है 18,400 और 18,670 के आसपास का। ये जो रेंज है यहाँ से यहाँ तक, इसमें ही निफ्टी अच्छा खासा दिखाई देगा इसी रेंज में घूमता हुआ कल के दिन। अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हम लोग शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, या तो यहाँ पे ये लेवल के 18,500 पे सपोर्ट लेता है तो हम लोग छोटे टारगेट के लिए बाइंग के लिए जा सकते हैं। अभी बेरिश मोमेंटम हुआ है तो कल के दिन थोड़ा सा बाइंग आ सकता है या रिट्रेसमेंट आ सकता है, क्योंकि बड़ा मूव दिया था 18,600 से लेके 18,400 के बीच, यानी 200 पॉइंट के रैली दिया था, 200-250 पॉइंट का। तो थोड़ा सा पॉज ले सकता है या इस रेंज में ओपन होके इसी रेंज में कहीं पे खुल के क्लोजिंग निफ्टी दे सकता है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में वनडे के टाइम फ्रेम पे एक हैंगिंग मैन बना दिया है, या हैमर बोलते हैं हम लोग इसको। हैमर इसके लिए नहीं हम लोग बोल रहे हैं कि ये ऊपर के साइड में है टॉप पे,
तो इसको हैंगिंग में हम बोल सकते हैं। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम लोग सेलिंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। ये हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा, जो कि हम लोगों ने बहुत दिन से हम लोग देख रहे थे कि ये लेवल अपना सपोर्ट का लेवल है। और यहाँ पे अभी का जो हाई था कल के दिन का, वो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, वो रहेगा 43,850 के आसपास का, जो हमारा एक रेजिस्टेंस है ऑल टाइम हाई के ऊपर का। वहाँ पे अगर इसके नीचे अगर बात करें तो हम लोगों को एक सपोर्ट है वो 43,100 के आसपास का दिखाई दे रहा है। अगर 15 मिनट की बात करें कल के दिन के लिए, मंडे के दिन के लिए मूव के लिए, तो हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी क्या हुआ, बैंक निफ्टी क्या हुआ था, यहाँ से सेलिंग आके इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था। ये जो लेवल है ये इम्पोर्टेंट लेवल था, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा था इसी रेंज में। अभी क्या हुआ, उसका ब्रेकआउट भी हुआ था, ऊपर जाके फिर रिटेस्ट के लिए आया, यहाँ से फिर वापस चला गया। अभी हम लोग देखेंगे कि अगर बैंक निफ्टी इसी लेवल के आसपास अगर सपोर्ट लेता है तो हम लोग फिर से हम लोगों को 43,760 के आसपास का एक हाई बनता हुआ मिल सकता है, या यहाँ पे टारगेट मिलेगा। सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा 43,850 के आसपास का। अगर इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है बैंक निफ्टी ये लेवल के नीचे, तो हम लोग फिर से हम लोगों को सेलिंग दिखने को मिल सकता है, जो कि रहेगा 43,350 के आसपास का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 43,500 के आसपास का। और इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी और भी नीचे जाता है तो हम लोग प्लान करेंगे 43,100 के लिए टारगेट के लिए। अगर इनकेस बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होता है और इसी रेंज में आके, ये जो सपोर्ट एरिया है बहुत दिनों का, ये रेंज में आके अगर सपोर्ट लेता है और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना देता है, तो हम लोग बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। सेम हमारा टारगेट जो रहेगा बाइंग साइड का वो 43,500 43,620 के आसपास का हमारा सेकेंड टारगेट रहेगा। हम लोगों ने नीचे की साइड भी बात करी है, ऊपर की साइड की भी बात करी है, लेकिन मेरा व्यू ये है कि अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज के आसपास ओपन होता है, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से नीचे डाउनफॉल दे सकता है, क्योंकि हमारा जो कैंडल बना है वो हैंगिंग मैन कैंडल है। हैंगिंग मैन का जो क्लोजिंग पॉइंट है वो ये एरिया है, इसी एरिया के आसपास क्लोजिंग हुआ है। अगर इसी एरिया के आसपास अगर ओपनिंग भी होता है और इसके नीचे चलना स्टार्ट कर देता है, तो हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। हम लोगों का टारगेट ये रहेगा, 200 पॉइंट का टारगेट रहेगा हमारा कल के दिन के लिए भी। अभी हमारे पास जो स्टॉक आए हैं मंडे के लिए, जो रडार पर स्टॉक है वो है इंडियन होटल, HDFC लाइफ और LIC हाउसिंग फाइनेंस। ये 3 स्टॉक है। अगर इंडियन होटल की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे देखिए आपको ये जो सपोर्ट था, मतलब रेजिस्टेंस था, वो ब्रेक हुआ है कल के दिन के लिए फ्राइडे को। अगर इंडियन होटल ये लेवल के ऊपर अगर निकलता है 332 के आसपास के ऊपर निकलता है, तो हम लोगों को अच्छा खासा बाइंग के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 338 का, और सेकंड टारगेट हमारा रह सकता है 349 और 50 के आसपास का हम लोगों को टारगेट मिल सकता है। नीचे की साइड में अगर बात करें तो मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा नीचे की साइड में ट्रेड करने के लिए। हम लोग ये जो स्टॉक देख रहे हैं वो खाली बाइंग के लिए देख रहे हैं, तो हम लोग इसी रेंज में अगर ओपन होता है और ऊपर के साइड में ब्रेक कर देता है, इसी रेंज में अगर ओपन होता है ये स्टॉक और इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है, तो हम लोग बाइंग साइड के लिए प्लान करेंगे। हम लोगों का टारगेट रहेगा 338 के आसपास का। अगर 15 मिनट में हम लोग चलते हैं तो हम लोगों को दिख रहा है कि ये जो लेवल्स है हम लोगों ने ड्रॉ किए थे 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ये लेवल्स हम लोगों को दिख रहे हैं। अगर इसी रेंज में ओपन होके ऊपर निकलता है इंडियन होटल, तो हम लोग बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। जैसा हमने अभी बताया था, हम लोग बाइंग साइड के लिए प्लान करेंगे। ये रेजिस्टेंस टूटने के बाद फर्स्ट टारगेट रहेगा 338 का रहेगा और सेकंड टारगेट 349
9 के आसपास करेगा। ये जो टारगेट है ये दोस्तों एक दिन में नहीं मिलेगा, ये हम लोग फर्स्ट टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। मतलब यहाँ से अगर निकलता है तो ये टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं 1 डे में, मतलब इंट्राडे के लिए। ये जो टारगेट मैंने दिया है वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। आप यहाँ से ऊपर निकलता है तो आप बाइंग साइड के लिए स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, 2-3-4 दिनों के लिए ये प्लान कर सकते हैं ट्रेड। अगर हम लोग दूसरा स्टॉक की बात करें जो है हमारे रडार पर HDFC लाइफ, इसमें भी हम लोग बात करेंगे तो ये बहुत बड़ी रैली हुई थी और उसके बाद में यहाँ पे एक स्टॉक ने पॉज लिया है और यहाँ पे एक हैमर बना दिया है ये लेवल के आसपास का। अगर इसके ऊपर और नीचे बात करें तो ये इतना 10 पॉइंट का एक कैंडल बना दिया है जो हैमर कैंडल है। इसके ऊपर निकलता है तो हम लोगों को देखने को मिलेगा ये 2 टारगेट है हमारे लिए, ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में। तो शायद ये हैमर बना हुआ है, इसी रेंज में अगर ओपन होता है तो हम लोगों को ट्रेड नहीं प्लान करना है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो ही हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। हम लोग 15 मिनट में देखेंगे तो हम लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है जिसका ब्रेकआउट होना बाकी है ये लेवल के आसपास। ये अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोगों को ये राउंडिंग बॉटम का जो भी टारगेट रहता है हम लोग देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी है 9 पॉइंट का, 9 और 10 पॉइंट का, इसके आसपास हम लोगों को जो मैंने अभी मार्क किया है उसी लेवल के आसपास आप लोगों को टारगेट मिल सकता है इंट्राडे में। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ही आपको ट्रेड करना है ऊपर की साइड के लिए। अगर नीचे के साइड में इसी रेंज में ओपन होता है तो हम लोग सोचेंगे सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये स्टॉक दिया है वो बाइंग के लिए दिया है। तो आप देखिए इसमें अगर बाइंग के लिए ही जाता है तो आप इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक है वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। इसमें आप देखोगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है सेम हैमर पैटर्न बना हुआ है, इनसाइड बार के अंदर ही हैमर पैटर्न बनाया हुआ है ऊपर की साइड में। तो ये हम लोगों के लिए लेवल है डे लेवल ये है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत बार सपोर्ट ले चुका है, ठीक है। तो अगर कल के दिन 15 मिनट में चले तो कल के दिन हम लोगों को दिख रहा है कि ये लेवल के आसपास अभी क्या है, यहाँ से ब्रेकडाउन दिया है नीचे के साइड में। अगर हम लोगों को ट्रेड करना है नीचे के साइड में तो ये लेवल ब्रेकआउट होगा 400 का, तो हम लोग टारगेट के लिए जा सकते हैं 396 के लेवल के आसपास का। और उसके नीचे अगर बात करें तो ये लेवल हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा 392 के आसपास का। अगर ऊपर की साइड की बात करें तो ऊपर की साइड में हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ऐसा। तो अगर इसके ऊपर अगर निकलता है कल के दिन LIC हाउसिंग फाइनेंस इसी में साइडवेज होता है और ऊपर के साइड में निकलता है तो हम लोगों को फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो 405 का, और सेकंड टारगेट जो ऊपर का रहेगा वो रहेगा 409 रुपीज़ के आसपास का टारगेट रह सकता है। अगर इसके ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है LIC हाउसिंग फाइनेंस तो हम लोग अच्छे खासा स्विंग ट्रेड के लिए जा सकते हैं, स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं बाइंग साइड के लिए। ये जो तीनों स्टॉक दिए हैं मैंने वो तीनों स्टॉक बाइंग के लिए है, मेरा रिकमेंडेशन बाइंग के लिए है। तो तीनों में अगर कल के दिन मूव होता है तो भी अच्छी बात है, और नहीं भी होता है और साइडवेज भी रहते हैं तो हम लोग बाइंग साइड के लिए प्लान करेंगे तीनों स्टॉक में, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये आपको हमारा टेक्निकल एनालिसिस अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, हम लोग उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।